हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर की सीरीज में, जिसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है। मैं इसमें जर्मन पत्रिका के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका पीडीएफ आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य निर्माण का ये 25वां साल चल रहा है, जिसको अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। चूँकि यह वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी है, इसलिए इसको अटल निर्माण वर्ष कहा जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 33,700 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत किया है। 33,700 करोड़ रुपये, जिसमें से रेलवे परियोजना को 1188 करोड़ की, नेशनल हाईवे परियोजना को 954.36 करोड़ की, विद्युत परियोजना को 586 करोड़ और शिक्षा परियोजना को 119.65 करोड़ की राशि आवंटित की गई। फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप हुआ है। फुटबॉल नहीं है ना, फुटबॉल। स्वर्ण पदक 3 मिले हैं, रजत पदक 4 और कांस्य पदक 6, 3 4 6, टोटल 13 पदक। जर्मन में जितना दिया है उतना ही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बताने की कोशिश। बजट के बारे में जान लेते हैं। ओवरव्यू का आकार है 1.65 लाख करोड़। कुल बजट का 16% है और पिछले वर्ष से 18% अधिक है। पिछले वर्ष से 18% अधिक। क्या था इसका? ज्ञान के लिए गति रखा गया में जी मतलब गुड गवर्नेंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ए मतलब एक्सलरेटिंग। एसडी सकल घरेलू उत्पाद था 6,35,917 करोड़ रुपये, जिसमें 12% की वृद्धि हुआ पिछले वर्ष से। राजस्व अधिशेष, राजस्व अधिक के कितना है? 2804 करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है? 18,900 करोड़, ये माइनस में है। राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़। जीएसडीपी का जो 2.97% है। प्रति व्यक्ति आय 1,65,870 रुपये है, इसमें 9% की वृद्धि है। जीएसडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का 70% है, औद्योगिक क्षेत्र का 48%, सेवा क्षेत्र का 35%। इसमें ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं है ना, सिर्फ कृषि क्षेत्र है और ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए डाटा अलग मिल सकता है। ई-वे बिल व्यापारियों के लिए होता है, उसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मूल्य समर्थन योजना के तहत पहली बार दाल और तिलहन की खरीदी के लिए बजट प्रावधान किया गया। महानदी और इंद्रावती तथा सिकासार और कोडार को जोड़ने के लिए संरक्षण किया जाएगा। पत्रकार सम्मान निधि है, उसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। कुछ योजनाएं हैं जिसको राशि आवंटित किया गया है, जैसे धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत 6500 जनजाति गांव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। ये धरती आबा के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत 6500 जनजाति गांव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसको आगे देखेंगे। पीएम जनधन योजना इस बार मेंस में पूछा था, के तहत 80,000 करोड़ का निवेश होगा, जिसके तहत 7,000 से अधिक आदिवासी गांवों का मूलभूत सुविधाएं और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ये कुछ बजट है, उसका राशि दिया है, इसको तो आप जानते हैं। मेन को पीएम श्री योजना को 277 करोड़ रुपए इतना प्राप्त हुआ है। ऐसा उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपए। रिलेट कर करके बता रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ को 100 करोड़ रुपए। यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रम सहायता योजना को 100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना को 100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना को भी 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 845 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को 119 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता को 4500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना को 8500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना को 8500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना, ये आदिवासी क्षेत्रों में सड़क को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 1850 करोड़। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना को 1500 करोड़ रुपए। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को 182 करोड़ रुपए और हाट बाजार क्लिनिक को 13 करोड़। हाट बाजार क्लिनिक को 13 करोड़। चरण पादुका योजना को 50 करोड़। जो महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना है, उसके तहत जो चरण पादुका योजना है उसको 50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना को 200 करोड़ रुपए।
और नक्सल प्रभावित जिलों की सहायता के लिए 220 करोड़ रुपए। पीएम जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान के लिए 50 करोड़ रुपए। धरती आबा के लिए 30 करोड़ रुपए। और एक लास्ट है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। बजट में और लिखा गया है कि 5 नए साइबर थाना खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? एक तो बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा, एक तो महासमुंद और धमतरी, एक जसपुर। रिलेट कर सकते हैं बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा, उसके नीचे में महासमुंद और धमतरी, एक जसपुर। तीन नए महिला पुलिस थाना खोलेंगे, कोरबा, जांजगीर चांपा, एक सूरजपुर। कोरबा, जांजगीर चांपा और एक सूरजपुर। ये बजट के बारे में डिटेल दिया है, आप इसको पीडीएफ से देख सकते हैं। जैसे गुड गवर्नेंस का मतलब पारदर्शी सरकार, जवाबदेही और जन सहभागिता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सड़क पुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, उसको बेहतर सुधार करना। औद्योगिक विकास, ये घोषणाएं किए गए हैं। वही पूंजीगत व्यय लिखा है 26,341 करोड़ रुपया। खनिज 2.0 के माध्यम से ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा। ई फाइल प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। यूएलबी के तहत बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 750 करोड़ रुपए। टेक्नोलॉजी पर विकास किया जाएगा। एआई पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इंडस्ट्रियल में इस्पात, बिजली, वस्त्र उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू किए जाएंगे। ये घोषणा है। न्यायालय का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, इसके लिए 37 करोड़ का प्रावधान है। ई धरती परियोजना के लिए 48 करोड़ हैं। ऐसे प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल गवर्नेंस के लिए 9 करोड़ है। आप इसको पीडीएफ से पढ़ लेंगे एक बार डिटेल में। और कुछ राशि है जिसको बता रहे हैं, जो चार्ट में नहीं था। सबके लिए आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपए है, जिससे शहरी क्षेत्र में घरों का निर्माण किया जाएगा। नया रायपुर में पावर हाउस स्टेशन, ये पीडीएफ में लिखा हुआ है। नई पहल है, महिलाओं से संबंधित के लिए नहीं है। ये तो चर्चा में रहा। महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये। 800 करोड़ रुपये एनआरएलएम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता है, उसके तहत लखपति महिला और ड्रोन दीदी योजना के लिए 800 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 40 करोड़। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 100 करोड़। सुचिता योजना के लिए 13 करोड़। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए 9 करोड़ रुपया। वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपया। एक मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, बस्तर और सरगुजा में दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका विकास किया जाएगा। बजट की विशेषताएं हैं। सबसे पहले और घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं के लिए 1000 करोड़ सब्सिडी की व्यवस्था किया गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 420 करोड़ रुपये। सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री जो नया योजना है पीएम सूर्य घर योजना, उसके लिए 250 करोड़ रुपये किया गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वृद्धावन पेंशन के लिए 200 करोड़ रुपये है। छात्रवृत्ति योजना के लिए 150 करोड़ है। पुस्तकालय योजना के लिए 115 करोड़। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे से संबंधित कुछ डाटा दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर कितना 6,900 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। छत्तीसगढ़ का जो अब तक का रेलवे बजट है 22 गुना बढ़ोतरी हुई इसमें, जो 6,900 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। छत्तीसगढ़ को 2695 करोड़ की 4 नई परियोजना मिली हैं। 2695 करोड़ की 4 नई परियोजनाएं मिली हैं। अब तक 1125 किलोमीटर नई ट्रैक बन गए हैं। इसमें नई रेल परियोजना में खरसिया, नया रायपुर, परमल कसा रेल प्रोजेक्ट को 8,741 करोड़ रुपए की केंद्र से मंजूरी मिली है, जिसकी लंबाई 278 किलोमीटर है। 21 नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47,000 करोड़ रुपये है। नई रेल लाइन है दल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन पूरी हो चुकी है और गेवरा पेंड्रा रोड में तेजी से कार्य चल रहा है। पुरस्कार से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको 1955 में प्रदान करना प्रारंभ किया है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। 1 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 है। विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव हुआ है।
1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुई। इनकी कविताओं में आप देख सकते हैं, सब कुछ होना बचा रहेगा, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, लगभग जय हिंद। सब कुछ होना बचा रहेगा, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, लगभग जय हिंद। खिलेगा तो देखेंगे 1996 में उपन्यास है ये। दीवार में खिड़की रहती थी 1997। नौकर की कमी, इस पर मणि कौल जी ने 1999 में फिल्म भी बनाया है। अन्य रचना में देखेंगे तो क्योंकि जीवन झरना है और साहित्य का अस्तित्व। इसके अलावा इसको पेन नाबोको 2023 का पुरस्कार भी मिला है। बस्तर पंडुम देखें तो गोंडी भाषा का शब्द है बस्तर पंडुम, इसका अर्थ होता है बस्तर का उत्सव। ये 5 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित हुआ है, जो कुल 45 दिन चला है। 3 चरण में हुआ है, जनपद, जिला और संभाग स्तर में। संभाग में अंतिम स्तर में 3 से 5 अप्रैल को आयोजित किया गया था। 7 विधाएं इसमें टोटल, जनजाति नृत्य, जनजाति गीत, जनजाति नाट्य, जनजाति वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, व्यंजन, पेय पदार्थ, चित्रकला और शिल्पकला। कुल इसके लिए 5 करोड़ का बजट था। 47,000 कलाकार भाग लिए थे इसमें। बस्तर पंडुम के लोगों का अनावरण 12 मार्च को किया गया था विधानसभा द्वारा में। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत और 32 जनपद पंचायत के कलाकार शामिल थे इसमें। अगले साल ये देश भर में आयोजित होगा 12 श्रेणी में। बस्तर ओलंपिक में नोट है, इससे पहले जो बस्तर ओलंपिक हुआ उसमें 1,65,000 शामिल थे लोग, और नक्सलवाद समाप्ति का लक्ष्य 31 मार्च 2026 रखा गया है। राज्य में खनिज उपलब्धता, 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं राज्य में। कुल सूरजपुर का जाजावाल क्षेत्र में यूरेनियम की प्राप्ति होती है। DMF जिला खनिज न्यास संस्थान है, उसको अब तक 1673 करोड़ रुपए का निधि प्राप्त हो चुका है। 1673 करोड़ रुपए। भारत के कुल खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 16% से अधिक है। कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक है। टीन का उत्पादन राज्य है एकमात्र छत्तीसगढ़ अपना, और भंडारण में 35.4% का योगदान देता है। देश का पहला लिथियम ब्लॉक कटघोरा कोरबा की नीलामी हो चुका है 76% प्रीमियम राशि पर। मेसर्स साउथ माइकी माइनिंग कंपनी को एक नीलामी आवंटित किया गया है। खनिज राजस्व देखें तो दंतेवाड़ा सर्वाधिक है, 6,580 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व करता है। फिर कोरबा है 2,148 करोड़, फिर रायगढ़ है 2,027 करोड़, फिर सरगुजा है 585 करोड़, बालोद है 13 करोड़। दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, फिर बालोद, फिर सरगुजा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 7 मार्च को इसका घोषणा हुआ यूनेस्को द्वारा। अब तक कुल 22 स्थल अस्थायी सूची में शामिल हो चुके हैं, और 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की थी। इस नेशनल पार्क में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 200 से अधिक प्रजाति हैं पक्षी की, वनस्पति की 900 से अधिक प्रजाति हैं, और तितलियां की 140 प्रजातियां पाई जाती हैं। जिला, 2 जिला का विशेष के बारे में दिया है, राजनांदगांव है, कबीरधाम है। तो राजनांदगांव का देखते हैं। 1830 में इसकी स्थापना गोंड राजा मेघनाथ शाह द्वारा किया गया था। 1830 में स्वतंत्र रियासत के रूप में मान्यता कब मिला था? 1865 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। संस्कारधानी के रूप में उपाधि है इसको। जो राजनांदगांव में BNC मिल है उसको स्थापना इंग्लैंड के मैकबेथ ब्रदर्स द्वारा किया गया था। 5 एकड़ क्षेत्र में फैला। मैकबेथ ब्रदर्स 1894 में उद्घाटन हुआ था। मराठा काल में इसको नांदगांव कहते थे, अभी जो ब्रिटिश काल से ये राजनांदगांव बना है। यहाँ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है जो बौद्ध तीर्थ स्थल है और प्रसाद योजना में शामिल है। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ये जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ जैनियों का तीर्थ कहलाता है। अब एक जिला है कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहते हैं। प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पे भोरमदेव मंदिर में। 11वीं शताब्दी में पहाड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के संरक्षण में बनाया गया था, नागर शैली में निर्मित। नागवंशी शासक गोपाल देव के संरक्षण में बनाया गया था, नागर शैली में निर्मित है। और एक कबीरधाम में चौरागढ़ किला है। चौरागढ़ किला है जो वीरता और स्थापत्य का प्रतीक है। भोरमदेव अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल 326.8 वर्ग किलोमीटर है। सतपुरा मैकल पहाड़ी में स्थित है। साल, सागौन, बांस, तेंदुआ, बाघ, गौर, चीतल पाया जाता है।
यहाँ पे वन्य जीव और वनस्पति। एक है बोडला महादेव मंदिर जो कबीरधाम में ही स्थित है। एक सरौदा दादर जैव विविधता का केंद्र माना जाता है इसको। मड़वा महल है जो प्रेम और शौर्य का प्रतीक है। 1349 ईस्वी में 14वीं शताब्दी में नागवंशी राजा रामचंद्र देव अंबिका के विवाह के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। रामचंद्र देव और अंबिका के विवाह के उपलक्ष्य में। इसका संबंध कलचुरी नागवंश और गोंड आदिवासी से है। बोडला तहसील के पास मैकल के आगोश में स्थित है रानी दहरा। एक जगह है रानी दहरा जो बोडला तहसील के पास में मैकल के आगोश में स्थित है। एक है दीवान पटपर, ये भी कबीरधाम में स्थित स्थल है जो चुंबकीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सड़क पर गाड़ी जो खड़ी रहती है वो स्वयं पीछे खिसकने लगती है। इसको वैज्ञानिक द्वारा ग्रेविटी हिल इफेक्ट कहते हैं। एक दंतेवाड़ा में फागुन मड़ाई मेला है जो वो प्रसिद्ध है, जो 10 दिवसीय होता है। हर वर्ष आयोजन किया जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष षष्ठी से 14 तक चलता है। इस वर्ष देखें तो 6 मार्च से 15 मार्च तक चला है। इसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होती है। दंतेश्वरी मंदिर के सामने अष्टधातु से निर्मित त्रिशूल स्तंभ की स्थापना से होती है। दंतेश्वरी माता की आराधना से जुड़ा है, 600 वर्षों से चली आ रही है। ये शिकार नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा से लोग इसके साथ होली खेलने आते हैं दंतेश्वरी माता के साथ। ताड़ के पत्तों से होलिका दहन होता है और टेसू के फल से बने रंग से होली खेला जाता है। इस विदाई में साड़ी, गमछा, लिफाफा और मिट्टी की कोड़ी दी जाती है। फूलपागा एक रस्म है जो है पुजारी को पटेल द्वारा भंडारीन फूल की पगड़ी बांधते हैं। पुजारी है उसको पटेल द्वारा जो भंडारित होता है, भंडारीन फूल है, उसकी पगड़ी बांधते हैं। इसे फूलबागा कहते हैं। एक रस्म है आमा मऊड रस्म जो दोपहर में होता है। लोग नगर दर्शन के लिए जाते हैं। एक होता है खोर खुदनी रस्म जो दूसरे दिन होता है, इसमें पुनः नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। एक होता है नाच मांडनी रस्म जो तीसरे दिन होता है। इसमें सेवादार मंदिर के सामने मादर और नगाड़ा के थाप पर नृत्य करते हैं सेवादार। एक होता है शिकार नृत्य, लम्हा मार खरगोश का शिकार होता है इसका मतलब। एक होता है कोडरी मार, कोडरी का पोतरी, लम्हा खरगोश बोलते हैं इसको। चीतल से चीतल मार, गंवार से गौर का शिकार। ये सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तुम्बा का बना मुखौटा यूज करते हैं इसमें नृत्य में। एक आवरा मार परंपरा होता है दंतेवाड़ा में। ये क्या होता है, ब्रज के बरसाना और नंदगांव के लठमार के तर्ज पर यहाँ आयोजित किया जाता है। गौरमार नृत्य है जो गौर का शिकार है, उसके अगले दिन ही त्रयोदशी के को होता है। इसमें क्या होता है, जो माई के डोली है मतलब दंतेश्वरी माता की जो डोली है उसके साथ प्रधान पुजारी को भी पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है और आंवला का फल अर्पित किया जाता है। इसे ही आवरा मार परंपरा कहा जाता है। परिवहन की बात करें तो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रशिक्षण की शुरुआत जसपुर जिला में है। इससे पहले रायपुर जिला में कराया जा रहा है प्रशिक्षण। अभी जो जसपुर में शुरुआत है वो 100 युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा SW-80 विमान में। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में 80,000 करोड़ का निवेश है कुल। PM कुसुम योजना में 4100 करोड़ का, क्रेडा सौर पहल में 3200 करोड़, PM सूर्य योजना में 6000 करोड़। परमाणु ऊर्जा में 80,000, PM सूर्य योजना में 6000 करोड़ का, क्रेडा सौर पहल में 3200 करोड़। छत्तीसगढ़ में 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है छत्तीसगढ़। थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए अडानी पावर ने 66,720 करोड़ का खर्च किया जाएगा अडानी पावर द्वारा, जिसमें कोरबा में 1600 करोड़, रायगढ़ में 1600 मेगावाट और रायपुर में 1600 मेगावाट। कोरबा, रायगढ़, रायपुर 1600 मेगावाट। और रायगढ़ में और एक्स्ट्रा बात करें तो जिंदल पावर ने 12,800 करोड़ का निवेश करेगा और सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट के लिए 5300 करोड़ का निवेश करेगा। यह जिंदल भी करने वाले हैं और सरदा एनर्जी भी करने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो 4200 मेगावाट के लिए NTPC 80,000 करोड़ का निवेश करेगा और सोलर एनर्जी के लिए जिंदल और NTPC मिलकर 1000 करोड़ की लागत से 2500 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए निवेश करेंगे, जिसमें
डोलेसरा में 500 मेगावाट का प्लांट स्थापित होगा और रायगढ़ में 2000 मेगावाट का प्लांट। इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। बैटरी स्टोरेज प्लांट में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है और राजनांदगांव में स्थापित है 40 मेगावाट का प्लांट। सुशासन तिहार के देखें तो 3 चरण में है। 8 अप्रैल से 31 मई तक आयोजित किया गया है। 8 से 11 अप्रैल पहला चरण था। इसमें आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसमें नगरीय निकाय के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते थे। दूसरा चरण था आवेदन का निराकरण, जिसके माध्यम से विभाग में भेजा जाएगा। समाधान शिविर तीसरे चरण में होगा 5 से 31 मई, लगभग 1 महीना। प्रत्येक 8 से 15 पंचायतों के बीच एक शिविर स्थापित किए जाएंगे। एक है ढोकरा शिल्प। ढोकरा शिल्प के बारे में दिया है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भेंट दिया है। इसमें तांबे और पीतल की मूर्ति बनाने के लिए लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन बेल मेटल का शिल्प है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है सबसे प्राचीन ढोकरा कलाकृति है। सुनीता विलियमसन, ये 286 दिन बाद 19 मार्च को ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष से वापस आई है। वो विमान का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। 19 मार्च को धरती पर लैंड हुई है 286 दिन बाद। और सर्वाधिक समय तक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी बना लिया है। एक श्याम जी कृष्णा के बारे में दिया है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन की स्थापना किया है और ब्रह्म आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन की स्थापना, ब्रह्म आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे। अन्य में देखें तो छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से जीएसटी संग्रहण करने वाला राज्य है, जिसने अभी तक 16,300 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया है और 2024-25 में 18% की वृद्धि हुई इसमें। खेल की बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के बारे में दिया है, जो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। हितेश गुलिया ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके साथ ही वह स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बन गया है। टोटल 6 पदक जीते हैं भारत ने। एक है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें भारत ने 10 पदक प्राप्त किए, जिसमें एक स्वर्ण पदक मनीषा बनवाला ने को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन के लिए 5 सिद्धांत के रूप में स्मार्ट रूल का अनुसरण किया है। जो छत्तीसगढ़ सरकार है सुशासन तिहार को लेकर सुशासन के सिद्धांत के लिए 5 सिद्धांत के रूप में स्मार्ट रूल का अनुसरण किया है, जिसमें एक एस का मतलब होता है सिंपल, आसान, मोरल मतलब नैतिक, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायी, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार और टी मतलब ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। तो इसी के साथ इस करंट अफेयर की सीरीज को समाप्त करते हैं। इसमें मैं जनमन पत्रिका जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रकाशित होती है उसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दिए हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला करंट अफेयर का वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए।